हेलो बच्चों, नवोदय की तैयारी करने वाले समस्त बच्चों का पहाड़े स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं पहाड़े सर। और आज हम 20 मानसिक योग्यता के प्रश्न को हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों प्रश्नों को। तो बच्चों प्रश्न नंबर 21 से 24 देखते हैं। सबसे पहले 21 से 24 में समस्या आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर आकृति के रूप में ए बी सी और डी में दर्शाया गया है। दाईं ओर की आकृति से ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति को ज्ञात करना है बच्चों। तो देखते हैं प्रश्न में एक तरफ एक आकृति है और ए बी सी डी में उसकी दूसरी आकृति है जिस आकृति से वो आकृति पूर्ण होगी। तो पहला नंबर आकृति देखते हैं बच्चों। ये आकृति हमारी बाईं ओर दी गई है, प्रश्न आकृति। और उत्तर आकृति हम अगर देखते हैं तो हमको अब ऐसी आकृति इन चारों में से छांटना है जो इसमें फिट आ जाए और ये पूर्ण आकृति बन जाए। तो बच्चों हम इसको देखते हैं, इस आकृति को। तो ये वाला भाग तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैठेगा, लेकिन ये इधर इसकी नोक निकली है तो इसमें नहीं बैठ सकती बच्चों। बी नंबर की आकृति हम देखते हैं तो ये पूरी हमारी बैठती हुई दिख रही है। ये भी नहीं बैठ रही है क्योंकि इसका शेप ये नहीं मिल रहा है, इससे भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा बी नंबर का आंसर एकदम सही है बच्चों। फिर हम अगली आकृति की ओर चलते हैं। इस आकृति को हम 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें एक यहाँ से कटा हुआ भाग है। हम इस आकृति को देखते हैं तो ये बिल्कुल नहीं बैठेगी, हमें आकृति को घुमाना भी नहीं है। बी नंबर भी इस शेप की आकृति नहीं है। सी नंबर हम देखते हैं तो यहाँ से ये भाग बैठेगा और ये बराबर आ जाएगा। डी नंबर की भी आकृति हमारी नहीं आ सकती, तो हमारा सी नंबर आंसर सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में ये आकृति है और कुछ इस प्रकार की डिजाइन कटी हुई है। तो हर डिजाइन की बारीकी से हमको देखना है, तब ही हम उसमें कुछ आकृति फिट कर सकती। ये जो है बराबर एक सीधी लाइन यहाँ से शेप में कटा हुआ है। तो हम देखते हैं हमारी जो ए आकृति है ये वाला भाग बराबर यहाँ जाएगा और ये आकृति में आकृति फिट होते जा रही है। तो ये हमारा सही आंसर है। बी हमारी आकृति उल्टी है, ये आ ही नहीं सकती। सी भी नहीं आ सकती, ना डी भी यहाँ बैठने के लिए दिख नहीं रही। तो हमारी ए नंबर सही आकृति बच्चों। फिर हम अगली आकृति की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ एक बड़ा टी आकार का कटा हुआ भाग है। अब इसको पूरा करने के लिए ए जो है ये से पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ और यहाँ हमको भरना है। इसमें तो यहाँ और यहाँ खाली दिया है और इधर आगे तक आकृति, तो ये नहीं जा सकती। ये आकृति तो उस साइज की नहीं है, लेकिन ये आकृति देखते हैं हम जो यू आकार की बनी है। ये वाला भाग यहाँ फिट हो जाएगा, इधर का भाग यहाँ फिट हो जाएगा और ये बीच में यहाँ आ जाएगा। तो ये इससे हमारी आकृति पूरी बन जाएगी बच्चों। इससे हमारी आकृति नहीं बनेगी बच्चों, क्योंकि इसको बहुत ये वाला साइज और ये वाला साइज में बहुत अंतर आ गया। तो हमारा सी नंबर उत्तर आकृति सही है बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब तो प्रश्न संख्या 25 से 21 में बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाई गई है। दाईं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित चार उत्तर आकृति दर्शाई गई है। किसी दर्पण बाय एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर समस्या आकृति का सही दर्पण बिंब कैसा बनेगा, ये हमें देखना है। हमने इससे पहले भी दर्पण वाली आकृति जो हल करे है बच्चों, तो इसको भी, इस आकृति को, ये हमारी प्रश्न आकृति है और इसको दर्पण में देखना है। जब दर्पण में देखते हैं बच्चों तो पूरी आकृति ऐसी है तो इस टाइप से पलट जाती। ये अगर ये निशान है तो इधर चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि हमारा ऐसा कौन सा है ना। ये निशान इधर जाएगा, ये वाला एरो इधर आएगा। जब ये एरो ऐसा घूमेगा तो ये इधर से घूमता हुआ दिखेगा बच्चों, ऐसा घूमते हुए दिखेगा, है ना। तो ये हमारी आकृति हो नहीं सकती है बच्चों, क्योंकि इसमें एरो ऊपर है, ये इसमें नीचे ला दिया है। इसमें एरो अपने स्थान पे ही है तो ये कुछ भी नहीं बदला है बच्चों। ये इसमें एरो इधर आ गया है, ये भी हमारी आकृति। ये एरो हमारा जिस स्थान पे है उसी के आए बाएं दाएं बाएं होता है आकृति बच्चों, इस बात को याद रखना है। तो ये हमारी दाएं की आकृति बाएं तरफ आ गई है और इधर साइड का जो बाएं तरफ का भाग दाएं तरफ आ गया है, बीच में प्लस का निशान भी है। तो ये हमारी उत्तर आकृति डी एकदम सही है बच्चों। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी आकृति 26। ये बहुत ही साधारण है। ये जब पलटेगी बेटा बच्चों तो ये वाला जो भाग है यहाँ आ जाएगा। तो इसका तो स्पष्ट ही दिख रहा है, ये नंबर हमारा आंसर सही है। ये तो घूमी हुई आकृति है, इसका ये
इधर नीचे साइड पलट दिया है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ आकृति दाएं और बाएं पलटती है बच्चों, ऊपर या नीचे नहीं पलटती, इस बात का ध्यान हमेशा रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे बच्चों, तो यहाँ एक जेट का निशान दिया है और बीच में एक रेखा कटी है, इधर तीर का निशान लगा है और इधर उसको बंद किया गया है। तो इस आकृति को जब हम पलटेंगे बच्चों तो इधर आ जाएगा तीर का निशान और ये वाला भाग इधर चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारी राइट आंसर। इसमें पलटा है लेकिन यहाँ पे एरो नहीं है बच्चों, इस कारण ये आकृति नहीं हो सकती। इधर एरो है, इसको नीचे ऊपर पलट दिया गया है। ये हमारी जो है बाएं से दाएं पलटी है। तो ये देख लीजिए बच्चों, ये तीर का निशान है, ये कट जो लाइन खींची थी और ये वाला भाग इधर चला गया। तो ये हमारी सही आंसर आकृति है, ये तो हो ही नहीं सकती। और ये वाली आकृति तो जैसी की वैसी है, तो ये भी नहीं हो सकती बच्चों, तो भी हमारा आंसर सही है। अब हम देखेंगे बच्चों 28 को, 15 को ये ए नंबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि 15 का 15 जब हम दर्पण में देखते हैं तो जो आकृति है वो दाएं बाएं घूम पलट जाती है, लेकिन इसमें जैसी वैसी तो ये नहीं हो सकती। बी नंबर हम देखेंगे, एक जो हमारा इधर साइड था वो इधर आ गया और 5 हमारा इधर साइड था, इधर साइड हो गया। ये हमारी उत्तर आकृति एकदम सही है बच्चों। इसमें सी नंबर में एक को सीधा का सीधा रख दिया है, डी नंबर में पूरा ही 51 कर दिया है, तो ये भी गलत है बच्चों। बी नंबर हमारी आकृति एकदम सही है। और डाउट हो तो बच्चों एक आईना के सामने आप संख्या लिख के और उसको आईना में देख सकते हो, आपको बिल्कुल बराबर अंदाजा हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर समस्या आकृति को दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ABC और D से चिन्हित 4 उत्तर आकृति दर्शाई गई है। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर जिस प्रकार दिखेगा उस आकृति को हमको चुनना है बच्चे। तो इस प्रकार के प्रश्न हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा है कि ये चित्र कागज से बनते हैं बच्चों। अब बताना है ये कागज को इस प्रकार, ये कागज है आपका बच्चों और इस कागज को इस प्रकार मोड़ा गया है और इस प्रकार काटा गया है चारों कोनों से बच्चों। चारों कोनों से काटा गया है तो कौन सी आकृति बनेगी ये हमको बताना है बच्चों। तो हमारी कौन सी आकृति बन सकती है बच्चों, चयन करिए। तो चूंकि बच्चों ये चारों तरफ से कटी हुई है तो इसलिए ये हमारी सी नंबर की आंसर आकृति सही आएगी। इसमें 2 ही कट है, इसमें भी 2 ही कट है और इसमें इधर 2 कट है, तो ये आ ही नहीं सकती। जब चारों तरफ से हमारे कट है तो ये आपकी सी नंबर की उत्तर आकृति एकदम सही है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पेपर एक चौकोर बनाया गया है, फिर उसको ऐसा मोड़ा गया है, फिर उसको इस प्रकार मोड़ दिया गया है और यहाँ बीच से इतना काट दिया गया है बच्चों। अब हमको बताना है कि हमारी कौन सी आकृति बनेगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो हमारी डी नंबर आकृति बनेगी बच्चों। देखिए आप कागज़ पर भी इसको बनाकर देख सकते हैं, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ बच्चों। ये देखिए बच्चों, हमने ये कागज़ को ठीक ऐसे ही मोड़कर ये कट कर लिया गया है। अब हम इस कागज़ को खोल के देखते हैं और कौन सी हमारी आकृति बनती है, फिर आप बताइएगा बच्चों। तो देखो बच्चों हमारी कौन सी आकृति बनी है। ये आकृति कहाँ पर दिख रही है आपको, ये आकृति हमारे डी नंबर में दिख रही है बच्चों। देख लीजिए ये आकृति बनी हुई है, हमने पेपर खोले तो इस प्रकार डी नंबर हमारा आंसर सही होगा बच्चों। तो हमने एक पेपर की सहायता से देखी, आप भी ये पेपर कटिंग करके देख सकते बच्चों। अब हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी इस प्रकार से मोड़ा गया है, एक कट है। तो अब हमारा ये कहाँ से आंसर आएगा, तो ये हमारा सी नंबर आंसर आएगा बच्चों, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको भी हम एक कागज़ की सहायता से देखते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये कागज़ को मोड़कर हमने इस प्रकार से काटा है। अब हम इसको खोलते हैं बच्चों, कौन सी आकृति बनती है अभी आपको दिखाई देगी बच्चों। तो ये देख लीजिए, ये 2 तरफ से कट का निशान वाली आकृति बनी है, जो हमारी कहाँ है आकृति, ये हमारी उत्तर आकृति से एकदम मिल रही बच्चों। तो हमारा जो आंसर है वो सी नंबर राइट आंसर है बच्चों। और 32 नंबर में हमको फिर मोड़ा है और यहाँ से 2 होल कर दिया गया है। जब हम इस आकृति को खोलेंगे बच्चों तो जब ये होल इस कोने में है तो इस कोने में भी आएंगे, इस कोने में भी आए, इस कोने में भी 2 होल आएंगे, इसमें भी 2 होल आएंगे और इसमें भी 2 होल आएंगे। ये सी नंबर हमारी उत्तर आकृति सही है। आप इसको पेपर पे हल करके देख सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से 36 में
बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ABCD में चिन्हित 4 उत्तर आकृति दर्शाई गई है। उत्तर आकृति से उस आकृति का चयन करें जिस समस्या आकृति में उपलब्ध कार्ट आउट से बनाया गया है। तो ये हमें कुछ प्रश्न नंबर देखते हैं हम। प्रश्न के आधार पर ये हमें ये कटे हुए कुछ भाग दिए गए हैं और इससे हमें इस कौन सी आकृति बनी है तो ये बताना है बच्चों। देखिए पहले में ये बहुत लंबा आयत है, यहाँ इतना लंबा आयत है नहीं है बच्चों, तो ये आकृति हमारी हो नहीं सकती है। इधर भी इस प्रकार से एक लंबी आकृति दे दी आयत की, हमारे इसमें देखिए आप इतनी लंबी है नहीं, तो ये भी हमारा आंसर सही नहीं हो सकता बच्चों। फिर हम देखते हैं यहाँ पे तो सी कुछ हद तक दिखाई दे रही है, लेकिन हम ये 2 त्रिभुज है बच्चों, इसको हम बराबर ध्यान देंगे तो ये जो त्रिभुज है इसमें जिस टाइप से बने गए हैं, हमारे 2 त्रिभुज थे और इसमें यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, ये हमारी ये इसमें यहाँ त्रिभुज तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो त्रिभुज है ये त्रिभुज से एकदम अलग दिख रहा है बच्चों, तो ये हमारा नहीं हो सकता। लेकिन हम डी नंबर आकृति देखते तो ये हमारा एक त्रिभुज और दूसरा ये छोटा वाला त्रिभुज बच्चों, ठीक है, ये छोटा वाला त्रिभुज। फिर जितने भी यहाँ ये वाला भाग ये है और ये 2 भाग यहाँ लगे, एक ये थोड़ा छोटा है और इससे थोड़ा बड़ा है, तो ये हमारी डी नंबर आकृति एकदम सही हो जाएगी बच्चों। फिर हम देखते हैं 34 नंबर, यहाँ 4 त्रिभुज बनाया गया है, इस 4 त्रिभुजों से कौन सी आकृति बनेगी। तो हम इसमें ये भी आकृति नहीं बन सकती, ये नहीं बन सकती, स्पष्ट ही दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी ए नंबर की आकृति बनेगी बच्चों, इसमें वो चारों त्रिभुज हमारे शामिल है बच्चों। फिर आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 35 नंबर क्वेश्चन में बच्चों देखते हैं ये 4 लाइन दी गई है, ये मोड़ी हुई हमारे पास, और इसमें हमको बताना है कि वो कहाँ पे है। तो बच्चों देखिए ये चारों को जब हम मिलाएंगे तो ये हो नहीं सकता, ये भी, ये जो हमारी आकृति है प्लस का निशान ये बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये एक दूसरे में जब समझ आएगी, एक दूसरे पे रखा जाएगी, तो ये आकृति हमारी बिल्कुल सही बनेगी बच्चों। ये आकृति बन ही नहीं सकती, ये भी नहीं बन सकती, क्योंकि हमें आकृति को इधर उधर नहीं करना है बच्चों, सीधे सीधे जमाना है। तो बी हमारा उत्तर आकृति सही आंसर है। 36 नंबर देखते बच्चों, इस टाइप से हमें कुछ काट छाट दिया गया है और इसको बना के कौन सी आकृति बनेगी तो देखना है। तो बच्चों इस टाइप से इसमें इतना गोल तो यहाँ कहीं है ही नहीं है, तो ये आकृति हमारी हट गई। अब यहाँ एक गोल किया गया है, ये एक त्रिभुज है और जो त्रिभुज की साइज दिया गया है बच्चों, तो यहाँ हमारे पास 2 त्रिभुज है देखा जाए तो ये और ये, तो ये बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। हम आगे चलते हैं तो यहाँ हमारे पास कोई त्रिभुज ही नहीं है, लेकिन हम डी नंबर आकृति देखते तो बच्चों ये देखो हमारा जैसा त्रिभुज था वैसा यहाँ है, और ये वाला त्रिभुज यहाँ लगा हुआ है, ये वाला काट यहाँ लगा है और ये वाला भाग यहाँ लगा है, तो ये हमारी उत्तर आकृति एकदम सही हो जाएगी 36 की बच्चों। इस प्रकार हमने 36 तक क्वेश्चन हल किए। अब आगे के क्वेश्चन देखते बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 37 से 40 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ABC और D में चिन्हित 4 उत्तर आकृति दर्शाई गई है। उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनना है जिससे समस्या आकृति छिपी सम्मिलित है। तो बच्चों हमको देखना है, हमारे ये प्रश्न में देखते हैं, हम समझाते हैं आपको कि ये हमारी जो है प्रश्न आकृति है उत्तर आकृति, हमको इस आकृति को इन आकृतियों में ढूंढना है कि कहाँ छिपी हुई है। तो बच्चों ये वाला तो एकदम इजी क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो ये वाली आकृति दिख ही नहीं रही है, लेकिन यहाँ देखिए बच्चों ये बराबर हमारी आकृति, ये शेप यहाँ बना हुआ है, ये है नहीं है क्योंकि ये सीधा कर दिया है, ये भी नहीं है, तो हमारी उत्तर आकृति बी एकदम सही आंसर है बच्चों। फिर देखते हैं हम बच्चों, ये इस प्रकार से डिज़ाइन कुछ बनी हुई है बच्चों। अब हम इसको देखने में कंफ्यूज होते हैं बच्चों कि ये डिज़ाइन कहाँ पे है। तो देखिए इसमें तो ये डिज़ाइन बन नहीं सकती, क्योंकि ये इतना भाग बना इधर, लेकिन ये इधर आगे बढ़ गया और इधर कुछ तिरछा निशान है। अब इसमें भी देखते हैं तो एक भाग बना, उसके बाद कुछ है ही नहीं है इधर। जब इसमें देखते हैं तो इसमें एक भाग तो बना बच्चों, लेकिन इधर का मुड़ा हुआ भाग है ही नहीं है। अब डी नंबर आकृति को देखते हैं बच्चों। अब डी नंबर आकृति भी जो बच्चे देखेंगे तो आकृति को बहुत गौर से देखना पड़ता है बच्चों, तब आकृति में आंसर छिपा दिखाई देता है। हम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि डी तो सर लग ही नहीं रही कि आकृति है, लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि डी नंबर आकृति कैसे सही है बच्चों। देखिए इस आकृति को गौर से देखिए,
इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए बड़े गौर से देखा जाता है बच्चों। तो देखते हैं हम, ये जो है हमारी, ये देखिए ये भाग जो है ये, और ये इधर गया है बच्चों, दिखाई दे रहा है, ये इधर गया है। अब इस उत्तर आकृति को गौर से देखेंगे बच्चों। देखिए उत्तर आकृति हमारा कहाँ दिख रहा है, ये जो है भाग, ठीक है, और ये मुड़ा है और ये गया है, ये गया है, ये गया है, ये गया है, ये गया है। देखिए हम मार्किंग कर रहे हैं बच्चों, गौर से देखेंगे। मार्किंग करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारी उत्तर आकृति ये आकृति से मिल रही है। अब देखिए बच्चों, हमने हाईलाइट किया तो दिख रहा है आपको हमारी उत्तर आकृति इसमें छिपी हुई थी बच्चों। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये शेप हमको दिया गया है और ये शेप कहाँ है हमको ढूंढना है। तो ये हमारा बहुत ही साधारण लग रहा है, यहाँ ये शेप हो ही नहीं सकता और यहाँ ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर ये दे दिए, यहाँ कट के निशान दे दिए। लेकिन हम बी नंबर देखते हैं तो एकदम हमारा शेप, ये वाला भाग, ये वाला ये पूरा हुआ, बराबर है बच्चों। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर। तो 40 नंबर हमको एक आर के आकार की आकृति दी गई, सीधी लाइन, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो यहाँ तो ये आकृति हो नहीं सकती बच्चों। अब देखते हैं बी नंबर में हमारी आकृति छिपी है बच्चों। सी नंबर भी नहीं हो सकती है बच्चों, क्योंकि ये गया, ये भाग गया, ये इधर से आ गया, ये इसमें टच नहीं हुआ बच्चों। फिर ये आकृति में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब बी नंबर की आकृति देखिए, गौर से देखना पड़ता है बच्चों, गौर से देखिए। हम इसका भी हाईलाइट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें कहाँ हमारी उत्तर आकृति छिपी है बच्चों। तो देखिए अभी हम ये एक सीधी लाइन को देख रहे हैं, सीधी लाइन को देखिए बच्चों। सीधी लाइन को देखने के बाद ये भाग गया है और ये भाग यहाँ आया है। ये आगे वाला जाने वाला छोड़ दो, लेकिन यहीं से यहाँ ऐसा घुमा हुआ है बच्चों, इसको ध्यान से देखना था। तो ये हमारी उत्तर आकृति बन रही है। ये देखिए यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से एक लाइन आगे तक जा रही है, लेकिन एक लाइन यहीं से इधर आई है। तो हमारी उत्तर आकृति भी यहीं से यहाँ आई थी। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारी उत्तर आकृति बी नंबर सही है। तो इस प्रकार आज भी हमने 40 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का हल देखे बच्चों, और अगले वीडियो में भी हम और दूसरे क्वेश्चन का हल देखते हैं बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें बच्चों, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप अगर मेरे वीडियो देखते हो तो आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन समस्या को भी हल करूंगा बच्चों, हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। और अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो 100% मैं कहता हूं कि आप अगर मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे तो आप इस मानसिक योग्यता में 40 में से 40 अंक ला सकते हो बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, सभी को वंदे मातरम बच्चों।